वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कर्मा महोत्सव के बारे में बात करें तो कर्मा जो होता है ये क्या होता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये जो है भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। अगर इसका मुख्य संदेश क्या है इस महोत्सव को मनाने का, तो इसका मेन है कर्मा। नाम से लगता है तो कर्मा का मतलब क्या हो गया, कर्म की जीवन में प्रधानता। कर्म की जीवन में प्रधानता, तो ये क्या कहला गया, कर्मा पर्व का जो है ये एक टाइप का संदेश है। ये जो है किससे रिलेटेड होता है, ये प्रकृति से रिलेटेड एक त्यौहार है नंबर 1। और इसको जो है आदिवासी प्लस सदान दोनों लोग मिलकर जो है मनाते हैं। आदिवासी हो गया और प्लस क्या हो गया, सदान हो गया। ये दोनों लोग जो है इसे मिलकर जो है मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बहन होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि भाई की जो जीवन है उसकी कामना करती है। ठीक है, भाई क्या करती, बहन क्या करती है कि इस पर्व में अपने भाई के जीवन की कामना करती है। ठीक है, और इसलिए बहन के द्वारा जो है उपवास रखा जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये जो है भादों में मनाया जाता है। भादों महीना मतलब क्या हो गया, अगर भादों कहे तो ये अगस्त सितंबर वाले मंथ को क्या बोलते हैं, भादों कहते हैं। और भादों में कब, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कब, शुक्ल पक्ष एकादशी को, एकादशी को। ठीक है, तो ये शुक्ल पक्ष समझ में आ रहा है क्या है। ये शुक्ल पक्ष क्या होता है कि जैसे अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है तो 15 दिन का गैप होता है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके कब होगा, 15 दिन तक होगा। जब कब, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चांद जाता है तब। ठीक है, तो पहला जो डे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एकादशी बोलेंगे, और इसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा किधर से, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, तो उसमें 15 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाने वाला जो है ये त्यौहार है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसके नेतृत्व में 1874 के खारवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। खरवार आंदोलन, ये जो खरवार है, ठीक है, कभी कभी इसको खेरवार के नाम से भी जाना जाता है। ये खेरवार, ये संथाल की क्या है, उपजाति है। खेरवार क्या है, संथाल की उपजाति है। ठीक, और इस खेरवार आंदोलन का जो नेतृत्व करता है ये कौन है, भागीरथ मांझी है। भागीरथ मांझी का अगर दूसरा नाम कहें तो इसको बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। यानी उपनाम अगर भागीरथ मांझी का कहा जाए तो क्या नाम होगा, बाबा जी। ठीक है, इनका जन्म जो है तलडीहा गांव में हुआ था। किस गांव में, तलडीहा गांव में। ठीक है, तलडीहा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ये तलडीहा कहाँ पड़ता है, ये गोड्डा में पड़ता है, गोड्डा जिला में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये तो भागीरथ मांझी जो है इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। चूँकि इस आंदोलन को जो है भागीरथ मांझी के अलावा जो है और भी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर खरवार आंदोलन की बात करें, ठीक है, खरवार आंदोलन की बात करें हम, तो ये स्टार्ट कब से हुआ, 1874 से स्टार्ट हुआ था। 1874 में खरवार आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। और ये एक सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी मतलब जितना भी इसमें प्रॉब्लम था उन सभी का जो है सुधार करना था। ठीक है, लोग जो भटक गए थे उनको अपने पथ पर लाना था। ये एक सुधारवादी आंदोलन था। और दूसरा सांस्कृतिक आंदोलन था। और बाद में स्टार्टिंग में ये सुधारवादी और सांस्कृतिक था, लेकिन बाद में जो है ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया और ये राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। ठीक है, तो भागीरथ मांझी के अलावा इसमें कौन थे, इसमें ज्ञान परगणैत थे। ठीक है, इसमें कौन था, ज्ञान परगणैत था। ठीक है, एक ज्ञान परगणैत था और दूसरा क्या था, दुबू बाबा। दुबू बाबा,
ये जो है भागीरथ मांझी के अलावा दो लोग थे, ज्ञान प्रगणित और दुबू बाबा। और दुबू बाबा जो कहाँ से लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, ये हजारीबाग से लीड कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इस आंदोलन का अगर प्रसार की बात करेंगे तो प्रसार इसका कहाँ कहाँ हुआ था। संथाल परगना में इसका प्रसार हुआ था, हजारीबाग में इसका प्रसार हुआ था, और इसके अलावा और इसका प्रसार कहाँ पर हुआ था, रांची में भी खरवार आंदोलन का जो है प्रसार हुआ था। ठीक है, संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, इन सभी क्षेत्र में जो है खेरवार आंदोलन का प्रसार हुआ था। चूँकि 1874 का जो है आंदोलन ये पहला चरण था खेरवार आंदोलन का, और एक दूसरा चरण कब हुआ, ये 1881 में जो जनगणना हुआ था। ठीक है, 1881 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था, इसके खिलाफ जो है दूसरा चरण किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह है दुविधा गोस्वामी, दुविधा गोस्वामी। ठीक है, तो इसमें कुल 2 आंदोलन हुए थे। ठीक है, 2 चरण हुआ था खेरवार आंदोलन का, पहले भागीरथ मांझी के द्वारा 1874 में, और दूसरा जो है जो हुआ था 1881 में जो जनगणना हुआ था, उसके खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में जो है ये दूसरा आंदोलन चला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के से लड़ने वाले झारखंड के पहले नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तिलका मांझी। ठीक है, झारखंड अंग्रेजों से लड़ने वाले जो झारखंड के पहले नेता थे वो कौन थे, बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये 11 फरवरी 1750 को इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तिलकपुर में हुआ है। तिलकपुर कहाँ पड़ता है, भागलपुर में। तिलकपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है ये जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, ये उपनाम इनका क्या है, जाबरा पहाड़िया है। इसके साथ ही दूसरा क्या हो गया, आदि विद्रोही भी इसको कहा जाता है, आदि विद्रोही। ठीक है, इसको क्या आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है, जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। ये जाबड़िया, ये जो जाबरा शब्द है ये कहाँ से आया है, ये जो तिलका मांझी थे इनके जो पिता का नाम था ये कौन था, जबरा मुर्मू था। ठीक है, क्या था, जबरा मुर्मू, जबरा मुर्मू इनके पिताजी का नाम था, और यहीं से जो है ये जबरा शब्द को लिया गया है। ठीक, देखिए ये जो तिलका मांझी ने अपना जो आंदोलन का शुरुआत किया था ये कहाँ से किया था, ये भागलपुर से किया था। ठीक है, और एक इसमें और इम्पोर्टेंट कि आदि विद्रोही जो है इनका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ने वाले प्रथम विद्रोही नेता थे। ठीक है, अब देखिए नाम से पता चलता है इनका नाम क्या, तिलका मांझी। इसलिए किस जनजाति से बिलोंग करते थे, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, बाबा तिलका मांझी को लेके और एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किस अंग्रेज़ अधिकारी का जो है हत्या कर दिया था। तो अगर हत्या करने की बात करेंगे तो किनका हत्या इन्होंने कर लिया था, ये क्लीवलैंड का। ठीक है, ये किनका हत्या कर दिए थे, क्लीवलैंड, एक अंग्रेज़ अधिकारी हुआ करते थे क्लीवलैंड, उनका हत्या जो है तिलका मांझी के द्वारा जो है कर दिया गया। बाद में इनको फांसी दिया गया भागलपुर में। ठीक है, बरगद के पेड़ से लटकाकर, भागलपुर में कहाँ पर किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया, बरगद के पेड़ से जो है लटकाकर इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ये जो है इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनी शिकार जो त्यौहार होता है वो कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट होगा 12 वर्ष के अंतराल में। एक और एक पर्व होता है देसावली, ये भी जो है 12 वर्ष के जो है अंतराल में मनाया जाता है। जनी शिकार और देसावली जो है 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए यहाँ पर हम बात करें जनी शिकार का। जनी शिकार में क्या है कि जो फीमेल है वो क्या करती है, ये मेल का वेश धारण करके शिकार करता है। ठीक है, फीमेल जो है मेल का वेश धारण कर लेती है और शिकार पर जाती है।
इस त्यौहार के, ठीक है, दरमियान। तो इसको क्या बोलेंगे? जनी शिकार बोलते हैं। और झारखंड जो है भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। जनी शिकार जो है झारखंड में ही मनाया जाता है, ठीक है। भारत के किसी और राज्यों में ये जो है नहीं मनाया जाता है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनी शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंडा एक अहम त्यौहार है जिसे निम्नांकित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मंडा पूजा जो है ये झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये क्या भगवान शिव को समर्पित है। ये जो पूजा होता है मंडा पूजा, ये भगवान शिव को समर्पित है और झारखंड की जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा उपवास रखा जाता है और मेल जो उपासक होते हैं यानी कि जो जेंट्स लोग होते हैं उपासक, उसको क्या बोलते हैं? इसको भक्ता कहा जाता है, ठीक है। जो मेल मेंबर होते हैं जो इस पर्व को करते हैं मंडा पर्व को, उसको क्या बोलते हैं? भक्ता कहा जाता है। और जो फीमेल मेंबर होती है इसको क्या कहा जाएगा? इसको सोक्ताइन कहा जाएगा, ठीक है। सोक्ताइन कहा जाता है, ठीक है। ये जो है भगवान शिव का जो है काफ़ी जो है कष्टदायक आराधना माना जाता है ये पर्व, और क्योंकि इसमें जो है दो चीज़ फेमस होता है। एक तो हो गया धुआंसी, ठीक है। धुआंसी जो है ये क्या है? एक क्रियाकलाप है जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस धुआंसी में क्या किया जाता है? नीचे में जो है आग को जला दिया जाता है, इसका काफ़ी आग का लौ ऊपर उठता है और जो जनजाति हैं इसके ऊपर जो है झूलते हैं, किसी डंडे के सहारे जो है इस आग के ऊपर जो है झूला झूलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? धुआंसी कहा जाता है। और दूसरा क्या हो गया? फुलकुंदी। फुलकुंदी, फुलकुंदी में क्या होता है कि जो आग के अंगारे को बिछा दिया जाता है, ठीक है। जो कोयला या कुछ भी आग का जला हुआ अंगारे को बिछा दिया जाता है और जो जनजाति होते हैं इसके ऊपर नंगे पांव चलते हैं। तो इस क्रियाकलाप को क्या बोलेंगे? इसको फुलकुंदी बोले जाएंगे। तो ये जो धुआंसी होता है, फुलकुंदी होता है, ये मंडा पूजा के दौरान ही काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में जो है श्लेष तथा वन कृषि किस नाम से जाना जाता है? ये श्लेष तथा वन कृषि झारखंड में जो है काफ़ी फेमस है और भी अलग अलग देश में या अलग अलग राज्यों में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये कुछ भी नहीं, एक झूम कृषि का जो है दूसरा नाम है। झूम कृषि में क्या किया जाता है कि कोई जो है जंगल है, वहाँ पर जो है पेड़ को, वृक्षों को और जो वनस्पति है उसको साफ किया जाता है। उस ज़मीन को जो है साफ किया जाता है और साफ करने के बाद उन लकड़ियों को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें काफ़ी जो है जो उर्वरकता होती है उसकी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पोटास की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जली हुई मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए मिट्टी में जो उर्वरकता होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है जंगल की कटाई करके अगर हम वहाँ पर कृषि करते हैं तो उसको झूम कृषि बोला जाता है। और डिफरेंट जो है एरिया में इसका डिफरेंट नाम है। जैसे कि ये कुरुआ हो गया, तो झारखंड में जो है झूम कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ये वेवर हो गया और दैया हो गया, ये भी जो है झूम कृषि का एक टाइप है और ये दोनों जो है कहाँ पर बोला जाता है? मध्य प्रदेश में इसका नाम है झूम कृषि का। ब्रिंगा कहाँ होता है? ब्रिंगा जो है उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है। झूम कृषि को जो है ब्रिंगा बोला जाता है उड़ीसा में, ब्रिंगा कहें या फिर आपका और एक नाम है, लेकिन मान लीजिए कि ये उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उड़ीसा में इसको ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पश्चिमी घाट में जो है झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिला में है? तो ये कहाँ पड़ता है जादूगोड़ा? ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है।
चूँकि ये जो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है ये देश का पहला जो है यूरेनियम का खदान है जिनको 1951 में फर्स्ट टाइम खोजा गया था। ठीक है, देश का पहला अगर यूरेनियम का खदान बोला जाए जिसको फर्स्ट टाइम खोजा गया तो ये कब खोजा गया? 1951 में जो है खोजा जाने वाला देश का पहला यूरेनियम भंडार कौन सा है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। और ये व्यावसायिक स्तर पर जो है यूरेनियम अयस्क का उत्पादन भी करता है। ये पहला खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का जो है उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावे और भी बहुत सारे खदान हैं झारखंड में, जैसे तुरामडी यूरेनियम खदान हो गया, नरवा पहाड़ हो गया, इंपॉर्टेंट है ये सब। भटीन जो है ये भी यूरेनियम के नाम पर जाना जाता है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश का क्या है? तुम्मापल्ले यूरेनियम खदान। क्या है? तुम्मापल्ले यूरेनियम खदान। ठीक है, तुम्मापल्ले यूरेनियम खदान दो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन जो है रामगढ़ में एकमात्र अधिवेशन है। यानी कि अगर हम बोला जाए कि झारखंड में कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था ये कौन है? ये रामगढ़ अधिवेशन है जो 19 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चला था। 19 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। किस ईस्वी में? 1940 में। इसका अगर ईयर की बात करें तो 1940 में ये जो अधिवेशन हुआ था, और डेट की बात करें तो 19 से लेके 20 मार्च तक जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष सबसे ज़्यादा कम उम्र वाले जो है अध्यक्ष, यानी कि जब ये बने थे अध्यक्ष तो ये जो है इनका सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष जो है कांग्रेस अधिवेशन का बनने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम जो है आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये रामगढ़ अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन के दौरान जो है एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का भी जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या नाम है उसका? अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन। ठीक है, ये रामगढ़ अधिवेशन में कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो सुभाष चंद्र बोस को सही नहीं लगा, तो इसी के विरोध में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है रामगढ़ में ही जो है ये अधिवेशन जो है लगाया गया था, ये सम्मेलन जो है किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, तथा एक जो पार्टी है इसका नाम है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला रखा गया था। तो अब पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आधारशिला किस अधिवेशन के दौरान रखा गया था? तो रामगढ़ अधिवेशन। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किस अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस का ये बना था? तो ये क्या हो गया? ये भी रामगढ़ का अधिवेशन के दौरान था, और इसका जो नींव रखा था ये एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है नींव रखा गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1940। 19 से 20 मार्च 1940 को जो है रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जपला जो है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है? तो जपला किस लिए फेमस है? ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ये जो है 1921 में जो है जपला सीमेंट फैक्ट्री का नींव रखा गया था, और जपला जो है कहाँ पर है? पलामू में है, और इसको हुसैनाबाद के नाम से भी जाना जाता है। पलामू जिला में पड़ता है जपला। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है?
तो पलामू जो है ये फेमस है तिलहन और दलहन के लिए, ठीक है। तिलहन और दलहन के लिए जो है पलामू क्षेत्र काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर अगर तिलहन फसल का बात किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा में क्या उगाया जाता है, सरसों उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पलामू में गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सभी जो है काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे है अगर झारखंड में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सॉरी ये नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, झारखंड में। तो ये कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। झारखंड में हजारीबाग में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है, झारखंड के हजारीबाग में भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। देखिए ताना भगत आंदोलन को जो है टाना भगत भी लिखते हैं, टाना, ठीक है। ताना को यहाँ पर टाना भी लिखा जाता है। तो ताना भगत आंदोलन का जो समय था ये 1913 से लेकर 14 तक था। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 21 अप्रैल 1914 को ये स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये जबरा भगत के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। इनका नाम क्या था, जबरा भगत। और ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से, ये गुमला से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है जबरा भगत प्रमुख नेतृत्व करता थे, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। जैसे अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग लोग इसको लीड कर रहे थे। जैसे मांडर का क्षेत्र हो गया, इसमें शिबू भगत लीड कर रहे थे। दूसरा क्या, बिशुनपुर क्षेत्र हो गया, इसमें भिखू भगत लीड कर रहे थे। घाघरा का क्षेत्र हो गया जिसमें बलराम भगत जो है लीड कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये जो ताना भगत आंदोलन है ये किसका विस्तार माना जाता है, ये बिरसा जो आंदोलन था बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया जा रहा था उसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। ये जो ताना भगत आंदोलन है ये बिरसा आंदोलन का एक टाइप से एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है, यानी उसका विस्तार माना जाता है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ताना भगत आंदोलन का, ये क्या था, ये स्वशासन की स्थापना। ये तभी अंग्रेज का जो है शासन का क्या करना है, उसका विरोध करना है। खुद का शासन जो है, अपना शासन जो है इसको लागू करना है। तो इसका प्रमुख क्या है, स्वशासन की स्थापना, ठीक है। तो जो भागीरथ मांझी के द्वारा जो खेरवार आंदोलन शुरू किया गया था और ये जो ताना भगत आंदोलन, इन दोनों में क्या है, एक सिमिलरिटी है कि दोनों जो है ये सुधारवादी आंदोलन था और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें जो है आदिवासियों को जो है नृत्य, मांस मदिरा का सेवन, ठीक है, हड़िया का सेवन, ये सब क्या था, प्रतिबंधित था, ठीक है। और इसी कारण से मांस मदिरा का जो है सेवन बंद करने के कारण, ठीक है, तो जो ताना भगत में थे जतरा भगत और शिबू भगत, ये दोनों जो है दो ग्रुप में बट गए, ठीक है। तो जतरा भगत जो है ये शाकाहारी भोजन पर जोर दिए थे, लेकिन शिबू भगत का कहना था चूँकि जतरा भगत जो है मांस मदिरा का सेवन हो गया, हड़िया हो गया, इन सभी पर प्रतिबंध लगाए हुए थे। लेकिन शिबू भगत का क्या कहना था कि चूँकि जिस भगवान का हम पूजा करते हैं वो मांस मदिरा हड़िया को शुद्ध रूप से लेते हैं, ठीक है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन जो है हम कर सकते हैं। ये जतरा भगत और शिबू भगत के बीच में जो है ये एक टाइप से विरोध होने लगा। तो जतरा भगत जो शाकाहारी ग्रुप को फॉलो करने लगे और ये शिबू भगत है ये मांस मदिरा यानी कि मांसाहारी वर्ग वाले लोगों का जो है लीड करने लगे। जो शाकाहारी थे, ठीक है, जो ताना भगत के एक ग्रुप शाकाहारी में बट गए जो जतरा भगत को फॉलो करते थे, और दूसरा ग्रुप जो है मांसाहारी को फॉलो करते थे जो शिबू भगत के ग्रुप में थे, ठीक है। तो
तो जो शाकाहारी वर्ग वाले लोग थे ताना भगत का, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया जुलाहा भगत। सॉरी, शाकाहारी वाले को लोगों को क्या? अरुआ भगत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताना भगत के वैसे वर्ग जो शाकाहारी थे उसको क्या कहा गया? अरुआ भगत कहा गया। और जो मांसाहारी थे उसको क्या? जुलाहा भगत। जुलाहा भगत। और अरुआ भगत किसको फॉलो करते थे? जतरा भगत को फॉलो करते थे। और जो जुलाहा भगत थे वो शिबू भगत को फॉलो करते थे, ठीक है। देखिए, और एक इसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ताना भगत आंदोलन को पहले किस नाम से जाना जाता था? ताना भगत आंदोलन को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको क्या बोलेंगे? कुरुख, ठीक है। कुरुख धर्म आंदोलन। कुरुख धर्म आंदोलन। तो जतरा भगत को जो है पहले कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1914 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1916 में जो है जतरा भगत का जो है गिरफ्तारी हो गया। 1 वर्ष तक ये कहाँ पर? जेल में रहे। उसके बाद जो है जेल में प्रताड़ना की वजह से जतरा भगत की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जितने भी अधिवेशन हुआ है, तो किस अधिवेशन में जो है ताना भक्तों ने हिस्सा लिया था, ठीक है, भाग लिया था? तो 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था, ये ताना भक्तों ने इस अधिवेशन में जो है भाग लिया था, चूँकि ये गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1913 से 14 तक जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का आधिकारिक पशु कौन सा है? तो झारखंड का आधिकारिक पशु हाथी है, और इसको जो है एलिफस मैक्सिमस के द्वारा, एलिफस मैक्सिमस इसका जो है हाथी का साइंटिफिक नेम है, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं। एक तो कृषि में भी कुशल होते हैं, और दूसरा जो है चित्रकारी में काफ़ी कुशल होते हैं, चित्रकारी, ठीक है। जादू पाटिया हो गया, कोहबर हो गया, ये सब जो है झारखंड में काफ़ी फेमस है। और जो जादू पाटिया है, ये क्या होता है? एक ऐसे चित्रकारी, एक कागज़ या कपड़े का छोटे छोटे टुकड़े में जो है चित्रकारी किया जाता है, और ये संथाल परगना में काफ़ी फेमस है। इसलिए संथाल जनजाति के लोग जो हैं कृषि में भी और चित्रकारी में भी, दोनों में काफ़ी फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा? चित्रकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया की खदानें, चूँकि झरिया किस लिए फेमस है? ये कोयला बेल्ट यहाँ पर है, कोयला की खदानें हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर? झारखंड में पड़ता है। और कहाँ पर? धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिला में पड़ता है। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर जो ए हो गया, झारखंड की खान कहाँ है? झारखंड के धनबाद में है। झारखंड कासल और ग्रेप्स, झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो ये कौन है? विक्टर दास, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विक्टर दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औंधी गीत जो है कब गाया जाता है? औंधी गीत जो है विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ये औंधी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो तिलका मांझी की जब बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को जो सजा दिया गया था कब? इसका करेक्ट आंसर होगा जो तिलका मांझी था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1785 ईस्वी में जो इसको फांसी दिया गया था। देखिए, तिलका आंदोलन जो तिलका मांझी के द्वारा चलाया गया था, ये 1783 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और 1785 में जो है चला। 1785 में जो है एक जौरा पहाड़िया नाम के व्यक्ति ने अंग्रेज़ों को जो है तिलका मांझी के बारे में बता दिया, ठीक है। और जौरा पहाड़िया के कहने पर जो है ये गिरफ्तार कर लिए गए। कब? 1785 में। और 1785 में ही इनको फांसी की सज़ा दी गई। और कहाँ पर? वनचरी जोर, वनचरी जोर में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई। वनचरी जोर जो है और कुछ भी नहीं, ये भागलपुर का पुराना नाम है, ठीक है।
और इसको किस पेड़ से फांसी की सजा दी गई थी? ये बरगद का पेड़ था, बरगद पेड़। अभी जो है इस जगह को तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1785। झारखंड क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया है? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये है 9 अगस्त 1995 को जो है इसका गठन किया गया है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 को किया गया और इस परिषद के गठन के पश्चात जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में जो है उभरने को लेकर जो है इसमें काफ़ी बल दिया गया। ठीक है, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो है इस परिषद ने काफ़ी जोर लगाया, जिसका गठन कब किया गया? 9 अगस्त 1995 को। इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूल्स रूल 1856 में, यूल्स रूल क्या है? 1856 में लाया गया और झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? तो यूल्स रूल जो है संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।